बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। जमात पंजुम का लेसन नंबर 10, एक गाय और बकरी। ये एक नज़्म है जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो मैं आज आपको तशरीह के साथ कुछ बुनियादी उसूल भी बताऊंगी कि बच्चों पर जो एक बर्डन होता है कि तशरीह को याद करना है और ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चों को तशरीह करवाते हुए, समझाते हुए, अगर आप उनकी आसानी के लिए उन्हें कहें कि बहुत आसान अल्फाज वो छोटे छोटे जो खुद से अदा कर सकते हैं, इस मिसरे को समझ कर जो वो बता सकते हैं, आप उन्हें बताने दें। और उसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि अल्फाज के मानी, जब भी तशरीह करवानी हो, आपने कोई नज़्म पढ़ानी हो बच्चों को, तो उन्हें अल्फाज के मानी पे ज़रूर गौर करवाएं, क्योंकि तशरीह करते हुए आपने मुश्किल अल्फाज के मानी इस्तेमाल करते हुए तशरीह करनी होती है। और आइए सबक का आगाज़ करते हैं। एक गाय और बकरी, ये नज़्म है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। तो सबसे पहले जो है वो तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़ सीखना मतलब किसी भी लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी। और जब कोई बच्चा दुरुस्त अदायगी सीख जाता है तो उसे लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। लफ्ज़ को आप ठीक तरह से जब बोलेंगे तो आप उसको ठीक तरह से लिख सकेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है चरागा। चरागा, सरापा, सलीके, दुहाई, माजरा, ज़ेबा, पछताई। तो हमेशा दुरुस्त तरीके से बच्चे को लफ्ज़ को अदा करना सिखाएं। तो आइए मैं पहला बंद पढ़ती हूँ। मैंने इस नज़्म को 4 बंद में तकसीम किया है। हर बंद की के मुश्किल अल्फाज के मैं मानी आपको बताऊँगी, और उसके बाद तशरीह समझाऊँगी, और इस तरह से फिर आपको लिख के भी दिखाऊँगी। जो असल बात है, लिख के इसलिए दिखाऊँगी कि आपको नोटबुक पर तहरीर करना आसान हो, आपको इम्तहानात में इसकी तशरीह की तैयारी करना आसान हो। ठीक है, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे साथ तमाम असबाक और नज़्म की तशरीह सीखें। पहला बंद, एक चरागा हरी भरी थी कहीं। अब एक होता है तो अक्सर बच्चे एक पढ़ रहे होते हैं। एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। अब इसमें 2 मुश्किल लफ्ज़ हैं। एक चरागा है, चरागा कहते हैं सब्ज़े से भरी हुई जगह, यानी जहाँ पे जानवर जो हैं वो चरते हैं, तो जानवरों की चरने की जगह को कहते हैं चरागा। सरापा बहार, सर से पाँव तक। सरापा का मतलब होता है सर से पाँव तक। तो इस जो मिसरा है इसकी तशरीह इस तरह से होगी कि अल्लामा इकबाल इस बंद में कहते हैं कि एक हरी भरी यानी सब्ज़े से भरी हुई चरागाह थी, जानवरों की चरने की ऐसी जगह थी जो कि सर से पाँव तक, जिसमें बहार ही बहार थी। जिस तरह बहार में ज़मीन सरसब्ज नज़र आती है और हर तरफ आपको सब्ज़ा और फूल खिले हुए नज़र आते हैं, तो ये ऐसी चरागाह थी जिस पर बहार पूरी तरह अपने जोबन पर थी और ये सर से पाँव तक इसमें हरियाली थी। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। समा मंजर को कहते हैं, उस नज़ारे को कहते हैं। बयां यानी बताना। तो रवां जारी, कि वो जो बहार थी, हर तरफ जो सब्ज़ा था, वो कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कैसे उसको बयान करें? वो इतनी खूबसूरत चरागाह जो थी उसमें सरसब्ज़ा और बाहर का खूबसूरत मंजर था, और हर तरफ साफ़ और शफाफ नदियाँ जो थी वो बह रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। अब इसमें मुश्किल है, तायर कहते हैं परिंदों को, सदाएं आवाज़ें। और हर तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हवा के साथ साथ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। अब हर तरफ से नदियाँ बह रही, तो एक नदी के पास से एक बकरी वो हरियाली को और घास को चरते चरते
ادھر آ نکلی، اس چراگاہ میں آ گئی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا۔ اس نے وہاں رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک گائے کھڑی ہے۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ سلیقے سے، سلیقے کا مطلب ہے بہت تمیز سے، بہت ایک باادب طریقے سے۔ تو بکری نے جب اپنے پاس گائے کو دیکھا تو سب سے پہلے اس نے سلام کیا اور پھر بڑی تمیز سے ان سے بات کی، ان سے بات کا آغاز کیا۔ تو یہ ہے پہلے بند کی تشریح، جو کہ آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ پہلے بند کی تشریح یہ آپ کے سامنے میں نے اس طرح سے اس کو لکھ کر آپ کو سمجھایا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوسرے بند کی تشریح کی طرف۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ اچھا، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بکری نے گائے سے پوچھا کہ آپ کے کیا حال چال ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے بڑی بھی؟ تو گائے نے آگے سے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، میرے حالات بہتر ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ اب یہاں پہ گائے یہ کہنے کے بعد کہ میرے حالات اچھے ہیں، ساتھ ہی وہ شکوہ کرنا، شکایت کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بس اپنی زندگی تو بڑی مصیبت میں ہے، اچھی بری بھلی بس گزر رہی ہے۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ اب اس میں جو لفظ ہے پالا پڑنا، واسطہ پڑنا، تو گائے کہتی ہیں کہ میں تو کہتی ہوں کہ کبھی انسان سے، آدمی یعنی کسی بھی انسان سے کبھی کسی کا واسطہ ہی نہ پڑے، اور انسان سے کبھی کوئی احسان بھی نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کبھی نہ کرے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ گائے کہہ رہی ہیں۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ دبلی پتلی یعنی کمزور۔ کہتی ہیں کہ اگر میں دودھ کم دوں تو غصہ کرتا ہے اور غصے میں بڑبڑاتا ہے، اور اگر میں کمزور ہو جاؤں تو بیچ دیتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ گائے کہتی ہیں کہ میرے دودھ پر انسان کے بچے جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں، پلتے ہیں، اور میرا دودھ پی کر وہ جوان، طاقت اور ہمت والے بنتے ہیں۔ بدلے نیکی کی یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ اب دہائی کہتے ہیں فریاد کو۔ تو گائے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی نیکی کرتی ہوں کہ اس کے بچوں کو اپنے دودھ پر پالتی ہوں، اور وہ مجھے، اور جو ہے میں اللہ سے یہ فریاد کرتی ہوں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تو اتنی اس کے ساتھ بھلائی کروں، نیکی کروں، اور انسان اس کے بدلے میں میرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ ہے دوسرا بند جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو یہ دوسرے بند کی تشریح ہے آپ کے سامنے۔ چلے میں اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ دوسرے بند کی تشریح۔ گائے سے بکری کہنے لگی، بڑی بھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گائے نے جواب دیا کہ بہتر ہوں میں، بس زندگی اچھی بھلی گزر رہی ہے، اچھی بری گزر رہی ہے، بلکہ میری زندگی مصیبت میں ہے۔ یہ جو انسان ہے اس سے کبھی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور کبھی کسی کا اس سے واسطہ نہ پڑے۔ اگر میں دودھ کم دوں تو غصہ کرتا ہے اور بڑبڑاتا ہے، جو میرا وزن کم ہو جائے، دبلی پتلی ہو جاؤں تو بیچ دیتا ہے۔ حالانکہ میرے دودھ پر ان کے بچے پلتے ہیں، ان میں ہمت اور طاقت آتی ہے، تو اے میرے اللہ، میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، میری نیکی کے بدلے یہ برائی کیوں ہے؟ تو یہ ہے دوسرے بند کی تشریح۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں تیسرا بند جو تھوڑا لمبا ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا۔ اب ماجرا کہتے ہیں قصے کو، واقعے کو، اور گلا کہتے ہیں شکایت کو۔ اب جو گائے نے پچھلے بند میں ساری باتیں بتائی ہیں تو اس کے جواب میں اب بکری اسے کہہ رہی ہے۔ اس بند میں بکری گائے کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، جب اس نے یہ سارا واقعہ سنا ہے گائے کا، تو کہتی ہے کہ انسان سے شکایت کرنے والی تمہاری بات اچھی نہیں ہے، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ بکری کہتی ہے بے مزہ یعنی پسند نہ آنا، جس چیز کا ذائقہ نہ ہونا، اچھی نہ لگنا۔ تو بکری کہتی ہے کہ بات
जो सच्ची होती है वो हमेशा कड़वी लगती है, वो पसंद नहीं आती किसी को, लेकिन मैं तो फिर भी खुदा के लिए सच ही बोलूँगी क्योंकि खुदा को सच पसंद है। ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये जो चरने की इतनी खूबसूरत सब्ज़े से भरी हुई जगह है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये हरी हरी घास है और तुम्हें ये जो छाँव सारी मुयस्सर है, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबां गरीब कहाँ। कि अगर ये सब तो इंसान की बदौलत है, अगर ये जो सारा कुछ तुम्हें मुयस्सर है, तुम्हें जो ये सारी खुशियाँ तुम्हारी किस्मत में हैं, तो ये किसी बेज़ुबान जो जानवर जो होता है वो बेज़ुबान ही होता है, तो गरीब जानवर की किस्मत में कहाँ होती हैं। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। दम से, वजह से, लुत्फ़, मज़े, खुशियाँ। तो बकरी कहती हैं कि ये सारी जो लुत्फ़ हैं, ये जो मज़े हैं, ये इंसान की ही वजह से हैं, उसकी वजह से ये सारी हमारी अय्याशियाँ हैं। नहीं तो गरीब बेज़ुबान जो जानवर है वो क्या कर सकता है। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। एहसान यानी उसकी ये हमारे साथ भलाई है, हमारे साथ अच्छा सलूक है। ज़ेबा नहीं यानी मुनासिब नहीं, कि ये इंसान का एहसान है हम पर, उसका ये अच्छा सलूक है हमारे साथ। अगर वो हमारे साथ इतना अच्छा है तो हमें भी ये शिकायत करना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। कि ए गाय, अगर तुम ये सारी जो तुम्हें सहूलतें मुयस्सर हैं, खुशियाँ, घास, ठंडी हवा, छाँव, साया, अगर तुम ये सारी चीज़ों को अपने लिए नेमत समझो तो तुम कभी भी शिकायत ना करो किसी भी इंसान की। तो ये जो मैंने आपको समझाई ये थी तीसरे बंद की तशरीह, जो कि इस तरह से मैं आपके सामने ये आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, जिसको आप याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथे बंद की तरफ। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। पछताना यानी सोचना कि मैंने ये क्यों कहा। दिल में परखा, परखा मतलब जांचा। तो गाय ने जब बकरी की ये सारी बातें सुनी तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई और शर्माते हुए बहुत अपने दिल में वो इस बात से पछताई कि मैंने ऐसी शिकायत आदमी से क्यों की। पहले उसने अपने दिल में हर बुरी और अच्छी बात को जो है वो जांचा, तोला उसे कि मैंने तो ये सब बातें गलत कही हैं, वाकई मुझे ये सब जो सुख है वो मुयस्सर है। फिर कुछ देर सोच कर उसने कहा, यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। लगती है यानी पसंद आती है। तो फिर गाय ने कहा कि है तो देखने में बहुत छोटी बकरी, बकरी की जिसामत में बहुत यानी छोटी है और ये बहुत छोटा सा जानवर है, लेकिन इसकी बात में बहुत वज़न है, इसकी बात जो है वो दिल को पसंद आती है। तो ये इस तरह से हमने इसकी तशरीह सीखी। ये आपके सामने चौथे और आखिरी बंद की तशरीह है जो मैंने आपके साथ इस तरह से शेयर की, आपको लिख के दिखाई। मैं इसको पढ़ भी देती हूँ। चौथा और आखिरी बंद उसकी तशरीह। गाय ये बात सुनकर शर्मा गई और इंसान की शिकायत करने से तौबा की। दिल ही दिल में उसने अच्छे और बुरे को जांचा और कुछ देर सोचने के बाद में कहने लगी, बकरी देखने में बहुत छोटा जानवर है जिसकी कोई औकात नहीं। बकरी की बात दिल को पसंद आ गई है कि जो बकरी ने कहा ठीक ही कहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इस तरह तशरीह को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।